दुर्गा वाहिनी पूनम जी एक ऐसा महिला संगठन था जिसको लेकर के जो विश्व हिंदू परिषद है या जो उस समय के लीडर्स थे, उनके अंदर भी काफ़ी उत्साह रहता था कि हमारे जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो किस तरीके से आगे आ रही हैं इस आंदोलन के लिए। अशोक सिंघल, रीतांभरा जी, साध्वी निरंजन ज्योति, क्या बातें होती थी इनसे, किस तरीके के कार्यक्रम होते थे? आपने किस तरीके से महिलाओं को जोड़ा और बड़े कार्यक्रम किए? देखिए, ये सब जो लोग अधिकारी जो हमारे थे, वो सब बहुत अच्छे थे। अशोक जी के साथ तो जितनी भी मीटिंग होती थी, बहुत ही अच्छी होती थी। वो इतने ढंग से समझाते थे बात को अपनी, कि तुरंत हर एक के ज़हन में वो बात उतर जाती थी। कभी कभी किसी कठिन बात को समझाने के लिए वो कई प्रेरक प्रसंग भी सुनाते थे हम लोगों को। और बाकी मीटिंग करते थे, मीटिंग में जो भी हिदायतें दी जाती थी, जो भी कहा जाता था, उसका हम सब लोग पालन करते थे। और मीटिंग ऐसा नहीं कि एक हो गई फिर बाद में बहुत दिन बाद ही, ऐसा नहीं, जल्दी जल्दी मीटिंग होती थी। कोई बदलाव है, कोई चीज़ है तो तुरंत उसके लिए मीटिंग की जाती थी। और मीटिंग में सब लोग पहुंच जाते थे हम लोग। फिर अशोक जी का जो भी आदेश होता था उसका पालन करते थे। एक तो उनके समझाने का ढंग इतना अच्छा था कि सब लोग उस बात को बहुत जल्दी और बहुत गहराई से समझ जाते थे। और साध्वी रीतांभरा जी का तो फिर क्या कहना, उनके अंदर तो वो हिम्मत, वो साहस था कि जिस भी जनसभा को उन्होंने संबोधित कर दिया वो साहस से भर जाता था। कई बार हमारी जो गर्ल्स होती थी, सिर्फ उन्हीं की वो उनके साथ मीटिंग करती थी, तो लड़कियों के अंदर तो इतनी जल्दी उत्साह साहस सब भर जाता था कि वो बस उनके अंदर एक जुनून उत्पन्न हो जाता था कि बस अब कब वो दिन आएगा कि हम सब लोग जाएंगे और ये शुभ कार्य कर पाएंगे हम लोग। और बाकी वो बड़ी बड़ी जनसभाओं को रीतांभरा जी ने संबोधित किया, जिससे कि बहुत जागरूकता फैली, लोग जागृत हुए। एक उस समय पे हमने भी बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था रविंद्रालय में, हिंदू महिला संगठन के नाम से हिंदू महिला सम्मेलन। तो उसमें माननीय रीतांभरा जी आई हुई थी और हमारी जो संरक्षक दीदियाँ थीं, डॉक्टर शांति देवबाला जी जो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थीं, इंदुबाला छावड़ा जी, कामेश्वरी दीदी, प्रियमवदा दीदी और कंचन लता सब्बरवाल जी, सब लोग उस सम्मेलन में थे। और वो सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ था। पूरा रविंद्रालय यहाँ की बाहर तक खचाखच महिलाओं और लड़कियों से भरा हुआ था। उसमें रीतांभरा जी का वो कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम होने के बाद सब में वो जोश खरोश, इतना जुनून उत्पन्न कर दिया उन्होंने कि सब बहुत खुश थे कि दीदी अब बस जल्दी चलिए, जब काम हो बस तुरंत हम लोग चलने को तैयार हैं। रीतांभरा जी को जनसभा में कहीं ले जाना आसान नहीं था। उनको बहुत छिपकर, बहुत सुरक्षा में उनको ले जाया जाता था और जैसी जनसभा समाप्त होती थी तुरंत उनको वहाँ से हटा दिया जाता था, क्योंकि उनका जाना आना, उत्साह भरना, ये भी जो है बंद करने वाले थे कि नहीं नहीं, इनका भाषण नहीं होगा, ये तो इतना साहस भर देती हैं, इतनी हिम्मत लोगों में भर देती हैं, इनका भाषण रोकिए। लेकिन हम लोग उनके भाषण जरूर कराते थे। जनसभा को वो संबोधित करती थी और उनको चुपचाप ले जाके चुपचाप वापस ले आते थे। रीतांभरा जी के साथ हमारी कई एक मीटिंग्स हुई हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और अपने गृहस्थ जीवन में भी क्या कर्तव्य है हमारा कि अपने घर गृहस्थी और बच्चों और उसी में न लगे रहिए, कुछ निकल कर समाज के लिए, देश के लिए कार्य करिए। उन्हीं की प्रेरणा थी कि हम स्वयं भी अपने घर से निकल पाए। जबकि हमारी मदर इन लॉ हमारे साथ रहती थी, वो बहुत बुज़ुर्ग थी। जब अयोध्या जाना हुआ तो वो बहुत दुखी थी। वो कह रही थी कि नहीं नहीं, अयोध्या मत जाओ तुम। हमारे हस्बैंड भी अकेले थे, तो हमारी मदर इन लॉ बहुत रो रही थी, कहने लगी नहीं नहीं पूनम, तुम चली जाओगी तो फिर हमारा क्या होगा, वहाँ कहीं कुछ हो गया
तो हमने कहा नहीं कुछ होगा नहीं, हम उस कार सेवा है तुम्हारी तरफ से भी हम करेंगे वहाँ। तो इस तरह की वो भरती थी भावनाएं रीताम्बरा जी की, क्या महिला क्या लड़कियाँ सब के अंदर वो साहस वो हिम्मत भर जाती थी और सब लोग अपने अपने कार्य में जुट जाते थे। हाँ, हमारे साथ निरंजन ज्योति जी भी थी, उनके भी साथ हम रहे, जो कि बिठूर में हैं इस समय, और वो भी बहुत अच्छी तरह से सबको समझाती थी। फिर जब ये सब कार्यक्रम हो गया तो रीताम्बरा जी ने कहा कि चलो वहीं रहते हैं मथुरा में। हमने कहा अरे हमारा तो परिवार है हम यही रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं।